अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का जो सेशन है वो है हैज़ और हैव के बारे में। हैज़ क्या है? हैज़ एक हेल्पिंग वर्ब है और हैव भी एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, दोनों ही पोजीशन दिखाते हैं, यानी कि टू हैव यानी कि होना, है ना। हैव भी पोजीशन दिखाता है, टू हैव यानी कि होना। और दोनों यूज़ होते हैं कहाँ पे? कंप्लीशन ऑफ एक्शन, जब कोई एक्शन कंप्लीट होता है तो वहाँ पे भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और हैज़ कहाँ पे यूज़ होता है? हैज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट जब होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। और कहाँ? जैसे कि ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर नाम होता है, सिंगुलर नाउन होता है या सिंगुलर थिंग होता है, वहाँ पे ये यूज़ होता है। और हैव कहाँ पे यूज़ होता है? हैव यूज़ होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट जब होता है या प्लूरल नाउन होता है, वहाँ पे यूज़ होता है। और कहाँ पे यूज़ होता है? और होता है यूज़ ये फर्स्ट सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट से। फर्स्ट और सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं हैव, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब याद आया आपको? जैसे हैज़ क्या दिखाता है? पोजीशन दिखाता है। हैव भी पोजीशन दिखाता है। और क्या दिखाता है? कंप्लीशन ऑफ एक्शन दिखाता है। दोनों ही हेल्पिंग वर्ब है। और हैज़ कहाँ पे यूज़ होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, जैसे कि ही, शी, इट। और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी यूज़ होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है, या नेम या थिंग के साथ यूज़ होता है। इसी तरीके से हैव कहाँ पे यूज़ होता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है और फर्स्ट और सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है। तो आ जाइए इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है। बहुत ही आसान है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ही डैश ए न्यू बाइक। ही क्या है? ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के होता है। तो जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और थर्ड पर्सन होगा तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हैज़। ठीक है, ही हैज़ ए न्यू बाइक, उसके पास एक न्यू बाइक है। ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? शी डैश ए लॉन्ग हेयर, उसके पास उसके लॉन्ग हेयर है। ठीक है ना, लॉन्ग हेयर है। शी क्या है? शी है एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या होगा? हैज़ यूज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इट डैश बीन रेनिंग। इट क्या है? इट एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हम क्या लगाते? हैज़ लगाते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आई डैश ए न्यू कार। आई क्या है? आई एक फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट भी आई सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। अब आई कहाँ पे सिंगुलर होता है, आई कहाँ पे प्लूरल होता है, ये देखना होगा। आई सिर्फ 2 ही जगह पे, क्या आई में एक्सेप्शन है, 2 ही जगह ही सिंगुलर होता है। आई एम जब हम लिखते हैं या आई वाज लिखते हैं, बाकी जगह पे इसको लगभग हम क्या मान के चलते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट मान के चलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे आई एम तो है नहीं, आई वाज तो है नहीं, यहाँ पे आई हम क्या मानेंगे? फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई हैव ए न्यू कार, मेरे पास एक न्यू कार है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, तानिया डैश ए फ्रेंड। तानिया डैश ए फ्रेंड। तानिया क्या है? एक सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे हैज़ आएगा। तानिया के पास क्या है? एक फ्रेंड है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द कैट डैश हैज़ फर। कैट क्या? कैट को क्या है? फर है। अब यहाँ पे टाइपिंग एरर है तो आंसर खुद ही आ गया। कैट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? हैज़ ही आ जाएगा, जो कि पहले ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यू डैश ए ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। आपके पास क्या है? ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर है। ठीक है, यानी कि आप इंटेलिजेंट हो।
तो क्या माना जाएगा यहाँ पे यू क्या है, यू फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है, प्लूरल भी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे वर्ब आगे कैसी होगी तो वो देखा जाएगा। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि सेकंड पर्सन जब होता है, सेकंड पर्सन के हम क्या लगाते हैं, हम तो हैव लगाते हैं, तो हम यहाँ पे हैव लगाएंगे। यू हैव ए ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, यू क्या है, सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ही डैश अ बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा घर है, ठीक है। ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, द बॉयज डैश टू प्ले, बॉयज को क्या करना चाहिए, खेलना चाहिए। बॉयज क्या है, बॉयज, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है, बॉयज है ना, बहुत सारे बॉयज है, बहुत सारे लड़के हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट जब भी होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं यहाँ पे हैव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, तानिया डैश टू किड्स, तानिया एक सिंगुलर नाउन है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगा। तानिया के पास 2 बच्चे हैं तो क्या आ जाएगा, हैज, यानी कि पोजीशन यहाँ पे दिखाता है, तानिया के पास 2 बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश दे डैश टू गो फॉर शॉपिंग, उनको जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन क्या है, दे है ना, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है, ये थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है ये, यानी कि अब यहाँ पे इस थर्ड पर्सन जब होगा तो हम क्या लगाते हैं, हम हैव लगाते हैं। उनको जाना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए, शॉपिंग पे जाना चाहिए, तो दे हैव टू गो फॉर शॉपिंग, ठीक है। अब वी है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, यानी कि वी, हम तो फर्स्ट पर्सन है, वी टू गो फॉर जिम डैश, वी डैश टू गो फॉर जिम, हमको जाना चाहिए कहाँ पे, जिम जाना चाहिए। तो वी जब भी क्या होगा, फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, वी डैश 3 ऑरेंजेस इन द फ्रिज, वी क्या यहाँ पे ऊपर तो हमने देखा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो क्या आ जाएगा, हम लगाते हैं हैव, ठीक है। यानी कि हमारे फ्रिज में क्या 2 ऑरेंजेस बचे हैं तो हैव लगाएंगे। द कैट डैश ए फ्लफी टेल, कैट की क्या है, फ्लफी टेल है, फ्लफी एक सॉफ्ट को बोलते हैं, फ्लफी सॉफ्ट को बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ फर वाली जो चीज़ होती है उसको भी फ्लफी बोलते हैं। तो कैट की जो टेल है वो फ्लफी है, नरम है, सॉफ्ट है। तो क्या है, कैट एक ही कैट है ना, तो क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते, सिंगुलर सब्जेक्ट जब होता है तो हम हैज लगाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, आई डैश ए न्यू बुक टू रीड, मेरे पास क्या है, एक बुक है। अब यहाँ पे आई है, क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, सिंगुलर तो नहीं है, प्लूरल है, क्योंकि आई 2 ही जगह आता है सिंगुलर, आई एम, आई वाज, ठीक है ना। तो यहाँ पे आई एम ना आई वाज है, यहाँ पे आई हैव आ जाएगा, आई हैव ए न्यू बुक टू रीड। अब यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल है हमको उससे मतलब नहीं है, हमको यहाँ पे हैव लगाना है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। द कार डैश फुल टैंक ऑफ फ्यूल, द कार डैश फुल टैंक ऑफ फ्यूल, कार में क्या है, फुल फ्यूल टैंक जो है फ्यूल की है, ठीक है ना। कार एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आ जाएगा हैज। द स्काई डैश टर्नड क्लाउडी, द स्काई टर्नड क्लाउडी, स्काई क्या हो गया, क्लाउडी हो गया, क्लाउडी हो गया तो स्काई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि सिंगुलर नाउन है। तो यहाँ पे क्या जाए, द स्काई आएगा ना, वो द स्काई है ना, तो सिंगुलर नाउन है ये, तो सिंगुलर नाउन है तो यहाँ भी ऊपर भी ये सिंगुलर नाउन ही है, ठीक है। तो जब भी सिंगुलर नाउन होगा तो क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। द स्काई हैज टर्नड क्लाउडी। क्वेश्चन नंबर 18 है, आई डैश बिजी शेड्यूल टुडे, आई डैश बिजी शेड्यूल टुडे। आई क्या है, आई एक फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट जब भी होगा सिंगुलर है या प्लूरल है तो आप क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। मेरा शेड्यूल आज बिजी है, ठीक है। द
डॉक्टर डैश डैश काइंड हार्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, द डॉक्टर डैश डैश काइंड हार्ट। डॉक्टर एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन आ गया, याद है कि ये बन गया सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया तो क्या आ जाएगा, डॉक्टर के पास क्या है, काइंड हार्ट है, तो क्या है, हैज़ आ जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नाउन है। क्वेश्चन नंबर 20 इस साइड आ गया है, ये है माई ब्रदर डैश डैश अ कलेक्शन ऑफ कार्स। माई ब्रदर डैश डैश अ कलेक्शन ऑफ कार्स। माई ब्रदर क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, माई ब्रदर क्या आ गया, सिंगुलर नाउन आ गया। तो सिंगुलर नाउन जब भी आ गया तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट जब बन जाता है तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं। हैज़ ए कलेक्शन ऑफ कार्स पोजेशन दिखाता है, यानी कि होना यहाँ पे होता है, तो क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा आपको? अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।